हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो आज का हमारा टॉपिक है संविधान भाग 2, जिसमें नागरिकता के बारे में दिया गया है। तो इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं भाग 1, जिसमें उसके संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। तो हम इसकी एक सीरीज चला रहे हैं जो सभी भाग 1 से लेकर भाग 22 तक अपलोड किया है। इसकी एक प्लेलिस्ट हम बना दी है और उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, जो आप आने वाली वीडियो और उससे पिछली वाली वीडियो उसमें देख सकते हैं। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं संविधान भाग 2 नागरिकता के बारे में। तो नागरिकता एक ऐसा अधिकार है जो अपने मूल निवासियों को एक विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए दिया जाता है। नागरिकता देने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन आता है। नागरिकता उसी को दी जाएगी जो गृह मंत्रालय इसको देता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो उसे कुछ मूल विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं। जैसे वो पार्टी बना सकता है, देश में चुनाव लड़ सकता है, कई इस प्रकार से उसे अधिकार मिल जाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे जो नागरिकता है वो एक हरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एक हरी नागरिकता। यानी एक हरी नागरिकता का मतलब होता है एक देश तो एक नागरिकता, यानी एक राष्ट्र की एक ही नागरिकता होती है, राज्य की, जिलेवार, इस प्रकार से कोई नागरिकता यहाँ पर नहीं होती है। और दूसरा जैसे एक होती है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता ये है यूएसए है और एक हरी है इंडिया। दोहरी नागरिकता में क्या होता है, वो राज्य के पहले नागरिक होते तब देश के नागरिक होते हैं। और एक हरी नागरिकता में केवल वो देश का नागरिक होता है, किसी राज्य का नागरिक नहीं होता है। तो और इसमें क्या होता है कि इस भाग 2 में अनुच्छेद दिए गए हैं। आर्टिकल 5 से 11, यानी 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन किया गया है। और ये नागरिकता हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ये हमारे ब्रिटेन से आया है। ब्रिटेन से नागरिकता को लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से नागरिकता को जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 5 से 11 जो आर्टिकल हैं उनमें नागरिकता के बारे में विवरण दिया गया है। तो आइए हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 5, जैसे आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि जो संविधान लागू होने से पहले, देश आज़ाद होने के बाद जो बंटवारा हुआ था, अगर उससे पहले जो संविधान बनने से पहले जो लोग हमारे देश के अंदर थे उन लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। अर्थात लेकिन एक कंडीशन थी इसमें, 5 वर्ष से वो रह रहा हो। कितने वर्ष से रह रहा हो? 5 वर्ष से। यानी इसमें क्या दिया गया? 5 वर्ष से रह रहा हो संविधान बनने तक। और आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है जो पाकिस्तान से व्यक्ति आए हों, पाकिस्तान से भी जब आज़ाद अपना देश हुआ था तो पाकिस्तान गए थे इंडिया से, और पाकिस्तान से इंडिया में आए थे। जो पाकिस्तान से आए थे लोग, उन लोगों को नागरिकता। बट एक कंडीशन इसमें भी थी, 19 जुलाई 1948 पाकिस्तान देते हैं। छह क्या कहता है? पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों को नागरिकता दे दी जाएगी। बट कंडीशन क्या है? 19 जुलाई 1948 तक आ गए हों वो लोग तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। इसके बाद भी उन्हें मिल जाएगी नागरिकता, लेकिन वो कंडीशन है उनके तहत मिलेगी। और 6 क्या कहता है अपना, मतलब 7 अपना उच्छेद कहता है कि जो भारत से, कुछ महान लोग भारत को छोड़ के पाकिस्तान में जन्नत नसीब करने गए थे, उन लोगों को भी नागरिकता दे दी जाएगी। अगर वो कहाँ, कब तक? 19 जुलाई, यही सेम यहाँ पे ये वाली कंडीशन, 19 जुलाई 1948 तक पाकिस्तान से लौट आए भारत। लेकिन कंडीशन क्या है? 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो आ जाएं, यानी कुछ जैसे कहावत कही जाती है कि सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो जो लोग भारत को छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले, यानी तक, इस तारीख तक अगर वो आ जाते हैं भारत में, तो उन्हें भी नागरिकता दे दी जाएगी।
और इसके बाद भी कुछ नियम शर्तें थी, फॉर्म अप्लाई करके उन्हें 6 मंथ देखा जाएगा, उस तहत से उन्हें भी नागरिकता दे दी गई थी। हाँ, तो 8 क्या कहता है अपना अनुच्छेद, जो व्यक्ति देश को छोड़कर नौकरी करने के लिए, भ्रमण करने के लिए अगर गए हों तो उनकी नागरिकता नहीं जाएगी। कुछ लोग देश को घूमने के लिए नहीं, भ्रमण, यानी उन लोगों को नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, क्योंकि वो प्रॉपर रूप से बाहर नहीं गए हैं, वो भ्रमण के लिए यानी घूमने के लिए गए हैं, नौकरी करने के लिए गए हैं, तो उन लोगों की नागरिकता बनी रहेगी। और अनुच्छेद 9 कहता है, अनुच्छेद 9 पे आ जाइए। हाँ, तो अनुच्छेद 9 क्या कहता है, अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि जो व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ के दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा, उस व्यक्ति की नागरिकता छीन ली जाएगी, यानी दूसरे देश की नागरिकता ले ली। यानी दूसरे देश की नागरिकता तो भारत की नहीं नागरिकता। यानी ये अनुच्छेद 8 क्या कहता है, दूसरे देश की नागरिकता तो भारत की नागरिकता नहीं, आप दूसरे देश की अगर नागरिकता ले लेंगे तो स्वतः ही इस भारत देश की नागरिकता उसकी छिन जाएगी। और 10 क्या कहता है, अनुच्छेद 10 जो है, 10 क्या कहता है कि जब तक, अनुच्छेद 10 कहता है जब तक आप भारत विरोधी कोई कार्य नहीं करेंगे तो नागरिकता नहीं जाएगी। भारत विरोधी कार्य नहीं करेंगे तब तक नागरिकता नहीं जाएगी। यानी 10 वाला हमारा क्या कहता है, भारत विरोधी अगर कार्य हमने कर दिया तो फिर नागरिकता छीन ली जाएगी। और 11 अपना अनुच्छेद क्या कहता है, 11 अनुच्छेद कहता है कि सभी कानून, ग्यारह कहता है सभी नागरिकता कानून कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय। जो अपना गृह मंत्रालय होगा इस टाइम, प्रेजेंट टाइम, जैसे उसके गृह मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी इस कानून के नियमों को परिवर्तन कर सकते हैं। और ये बहुत, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले बनाए गए, अब इनका कोई औचित्य नहीं रहा है ज़्यादा विशेष, क्योंकि अब वो 5 वर्ष से उसे भी नागरिकता, इसमें ये अब कंडीशन बिल्कुल अप्लाई एक तरह से ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो दिया गया वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें अब हम समझने का प्रयास करते हैं एक बार में। जैसे आर्टिकल 5 क्या कहता है, आर्टिकल 5 कहता है जो देश में नागरिक थे, 5 वर्ष से रह रहे हों, उन्हें नागरिकता दे दी जाए। 6 कहता है जो पाकिस्तान से आए हों 19 जुलाई 1948 से पहले, उन्हें नागरिकता दे दी जाए। और 7 कहता है कि जो भारत से गए थे अगर वो भी लौटना चाहें 19 जुलाई 1948 पहले, तो उन्हें भी नागरिकता दे दी जाए। और 5, 6, 7, 8 कहता है अपना, 8 क्या कहता है कि जो व्यक्ति किसी देश, दूसरे देश में घूमने गया हो, भ्रमण करने के लिए, नौकरी करने के लिए गया हो, तो उसकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। और 9 वाला कहता है कि अगर आप किसी देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपको भारत देश की नागरिकता छीन ली जाएगी, यानी स्वतः ही चली जाएगी। 9 के बाद 10 आता है। 10 क्या कहता है कि आप अगर किसी देश विरोधी कार्य में पाए गए, यानी आप उसमें जब तक नहीं होंगे या पाए गए तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, अगर उससे रिलेटेड नहीं रहे तो आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। और 11 वाला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी नागरिकता कानून कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय बनाएगा। गृह मंत्रालय का दिन आता है। अब नागरिकता दी कैसे जाती है उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो अब हम नागरिकता दी कैसे जाती है उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो ये इस प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां होती हैं। तो पहली होती है भारत में जन्म लिया हो। तो भारत में अगर जैसे आपने जन्म लिया, आपके माता पिता भारत के नागरिक होने चाहिए। और विदेश में जन्म लिया हो, विदेश में अगर जन्म लिया हो तो उसके माता या पिता, किसी एक भी, चाहे माता हो या पिता हो, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और देश को मिलाया हो, किसी विदेशी देश, यानी जैसे हमने सिक्किम कभी मिला था अपना, उसके जो नागरिक होंगे उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। और पंजीकरण,
पंजीकरण में क्या होता है, जो 5 सालों से जो पंजीकरण के माध्यम से अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो 5 सालों से जो भारत में रह रहे हों और राष्ट्रमंडल देश हो, जो कभी इंग्लैंड के उपनिवेश थे, यानी कब्जा था, गुलाम थे, किसी भी भाषा आप समझ सकते हैं, उनके लिए पंजीकरण की सुविधा होती है। और देसीकरण में क्या होता है, 10 साल से जो भारत में रह रहा हो, भारत की एक भाषा जानता हो, मिनिमम एक भाषा जानता हो, और वो कला में निपुण होना उसके लिए अनिवार्य है, जैसे खेल में हो, एक्टिंग में हो, पेंटिंग में, संगीत में, सिंगिंग में, जिसमें हो, तो उसे देसीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जो आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।